शत्रुघ्न जी, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। क्या वजह है, जरा मैं भी तो सुन पाऊं। शत्रुघ्न, कुछ वजह हो तो बताओ। भ्राता जी, वजह तो जरूर है, मगर मुझसे गुल को सीधा रखते हो। शत्रुघ्न जी, अफसोस कि तुम भी मेरी निस्बत ऐसा अकीदा रखते हो। भ्राता जी, तो फिर आपको बताने में क्या हर्ज है। शत्रुघ्न जी, भला आपसे मेरा कोई पोशीदा राज हो सकता है? भ्राता जी, तो बिना वजह आपकी तबीयत पर ऐसा खेद है। शत्रुघ्न जी, मैं खुद हैरान हूं कि ये क्या भेद है। भ्राता जी, इसका कोई इलाज? अयोध्या से एक एलची आया है। मंत्री जी, उसे बाइज्जत जहां लाया जाए। ये रात के अंधार कैसे लाखों चीले महलों पर मंडरा रही है। बड़ा यार, झंडा भी रघुकुल का उल्टा, जिसे देखकर ये देख कंपा रही है। ना जाने हम पर क्या मुसीबत पड़ी, ना हंस ये असार बतला रही है। अयोध्या की ऐसी हालत, तमाम गली कूचे सुनसान पड़े हैं। शाही महलों पर चीले मंडरा रही हैं, जो कि बदशगुनी की निशानी है। ना जाने आज यहां किसका मातम हो गया, जो सूर्यवंशी झंडा इस कदर उल्टा हो गया। क्या क्या यही अयोध्या थी, जहां तो चलने को रास्ता नहीं मिलता था, मगर शत्रुघ्न, आज तो कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। बेशक आसार तो खराब नजर आ रहे, मगर आप जल्दी ही पिताजी के दीवान खाने पर कदम बढ़ाइए।
दरबान, ये क्या कारण है? तमाम नगरी की ऐसी हालत हो रही है। अफसोस, आपकी गैर हाजिरी में सब काम बिगाड़ दिया और इस हरी बड़ी नगरी को उजाड़ दिया। ना आप यहाँ से जाते, ना अयोध्या पे मुसीबत आती। दरबान, आखिर इसका कोई कारण भी तो होगा। महलों में कोई तकसीम ले जाइए, वहां आपको सब मालूम हो जाएगा। माता जी, मैं पूछ रहा हूं, पिताजी कहाँ हैं? और आप कह रही हैं कि धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। आखिर ये क्या मामला है? बेटा, बड़े जल्दबाज हो गए हो, घबराओ नहीं, सब धीरे धीरे बता दूंगी। खाक बताएंगे आप? आग लगे आपकी इस धीरे धीरे, मालूम नहीं सबने मिलकर क्या जाल बिछा रखा है। एलची भी गया तो उसने भी आपको जल्द बुलाया है, इसके सिवा दूसरा लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। और इधर आप भी धीरे धीरे लट लगा कर बैठे। अफसोस, आपके पिताजी स्वर्ग सिधार के, अब तुमको उनके दर्शन नहीं हो सकते। नहीं, माता कहने झूठा। माता जी, पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अफसोस, पिताजी आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? ये बदनसीब भागा मरा, किसे पिता कहकर पुकारेगा? पिताश्री, चली जा, मना आज नर्क हो जाएगा। बस मेरे लाल, बस अब तारो। बस अब तुम भी मेरे सामने से दूर हो, तब मिलेगा जब ये फर्क तेरी हाथों के सामने अपने प्राण त्याग देगा। बेटा, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। रियो डायन, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे बेटा कहकर मत पुकार। तू क्यों नहीं समझती? बार बार बेटा कहकर कलंक का टीका मेरे माथे पर मत लगा। तू क्यों बार बार मेरी शादी चला रही है? रियो बेरहम, पिताजी के प्राण लिए धर्म की मुजस्सम मूर्ति
इतना वनवास दिलाया, सीता जैसी पतिव्रता भावज का सुख नष्ट किया। प्राणों से प्यारे भाई लक्ष्मण को जंगलों की खाद खिलवाई। जो कर गुजरता मैं कम था। हाय पिताजी, आपके मरते तमाम जमाना दुश्मन हो गया। भाई रामचंद्र भी मौजूद नहीं। अब कौन है जो हमारी धीरज बढ़ाएगा? प्यारे जी, तुम्हारे लिए रामचंद्र मैं मौजूद हूं। अगर भाई राम नहीं है तो मेरे लिए नहीं। तुम क्यों रोते हैं? थोड़ा सब्र करो मेरे भाई। मौत तूने हमको दर दर के मारा, कर से किए थे बेघर, कर से किए थे बेघर, वन में बला के मारा, वन में बला के मारा। तो बहुत अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो भरत के लिए भी यही शुभ कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं और 14 साल तक मैं भी आपकी तरह वनवास करूं। प्यारे भरत, मुझे तुम्हारी भरत, मुझे आपकी राय में रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। फोटो तो दे दिया हमने, देखी कहाँ हो गई हाँ बड़ी। एक दुख हो तो सब्र कर लो। जहां तो मुसीबतों का भी कोई ठिकाना नहीं। माता जी, मैं क्या कहूं? मैं तो दुखी होकर आपकी शरण आया। आप वापिस अयोध्या चले और राजगद्दी पर बैठे। भैया, मैं किसी तरह आपको छोड़कर जाने के लिए हरगिज तैयार नहीं। माता जी, आप साफ साफ बता दीजिए। बेटा, तुम दोनों कुशल्या के नेत्र हो। बेहतर यही था कि अब तुम दोनों आपस में फैसला कर लेते और मुझे कष्ट ना देते। लेकिन अगर मेरे से ये कहलाते हो तो साफ सुनना चाहते हो तो 14 साल के लिए भरत अयोध्या में निवास करे और रामचंद्र वनवास करे। भरत जी,
इस झगड़े को दूर करो और माताजी के हुक्म को मंजूर करो। हाय, क्या करूं, हर तरफ से। एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, अगर आप 14 बरस से एक दिन भी लेट हो जाओ तो इस भरत को जिंदा नहीं पाओगे भैया, जिंदा नहीं पाओगे।